हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का ये फ्री लेक्चर सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है। फोर्थ वीडियो जिसमें हम लोग द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का कवर कर रहे हैं, जो कक्षा 9 यानी क्लास 9 का लेसन 2 है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर को कवर किया। 3 लेक्चर में कवर किया द हिमालयन माउंटेन, द नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया एंड कोस्टल प्लेन। ये 4 जो टॉपिक हैं इसको हम लोगों ने कवर किया है। लेकिन और आज के जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग इंडिया का 2 और फीचर जो बच रहे हैं उसको हम लोग कवर करते हैं, जिसमें पहला है इंडियन डेजर्ट एंड द आइलैंड। ठीक है, तो इंडियन डेजर्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ताकि देखिए इंडियन डेजर्ट है वो कैसे बना, वो कहां से हुआ। क्योंकि देखिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द वेरी डाइवर्स कंट्री, यानी कि जितना डाइवर्सिटी इंडिया में है शायद ही वर्ल्ड के किसी और भी देश में इतना डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। अगर इस तरीके से लोग बोलते हैं कि इंडिया को हेवन बोला जाता है, स्वर्ग बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी है, यहाँ पे आपका जो पोलर क्लाइमेट होता है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि जितना भी अगर आपका लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल मतलब हर तरीका के यहाँ पे विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ के लोग भी यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी, लोगों में बहुत ही डाइवर्सिटी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द इंडियन डेजर्ट बना कैसे। तो देखिए इसका अगर हम लोग हिस्टोरिकल फेनोमेन को बारे में समझते हैं कि सबसे पहले जब इंडिया, तो यहाँ पे हिमालय है ना, हिमालय है, तो यहाँ से इंडस रिवर, यहाँ से वेस्टर्न प्लेन यानी पंजाब का प्लेन जो है यहाँ पे इंडस रिवर बहती थी। तो जब इंडस रिवर जब यहाँ पे बहती है तो वहां पे जब आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन जो आप देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको बैंक ऑफ इंडस ट्रिब्यूटरीज के जो बैंक पे ये बनी हुई है, जो कि आपका देखने को मिलेगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, ठीक है, कालीबंगा, मतलब लॉट्स ऑफ जितने भी आपका हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के जो फेमस सिटीज हुए, फेमस हुए, वो आपका इंडस ट्रिब्यूटरी के बैंक पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब देखें कि हम लोग अगर एक बात को समझे कि कोई भी सिविलाइजेशन जब ग्रो करता है तो उसका सबसे बड़ा आधार होता है वहां का लैंड फर्टाइल है या नहीं। क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी आज जो डेवलप है उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ईसा पूर्व में शायद नहीं हुआ होगा। शायद सब इसलिए लगाया जा रहा है कि जब देखेंगे कि इंडस सिविलाइजेशन का अब तक जो उसका जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है कि आखिर क्या था। वहां पे बार्टर सिस्टम चलता था। हालांकि ये आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो अर्बन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। वहां पे बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, तो आखिर राजस्थान में देखेंगे कि जब आप देखेंगे कालीबंगा है, राजस्थान का अगर पाकिस्तान का पार्ट चले जाते हैं, पंजाब का पार्ट चले जाते हैं, तो वहां पे जब आप देखेंगे तो वहीं पे आपको मिलेगा हड़प्पा मिलेगा, मोहनजोदड़ो मिलेगा, चान्होदड़ो मिलेगा। तो ये सब जो सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये मेजर जो आपका सिटी जो मिलते हैं वहां पे, तो आखिर क्यों बने वहीं पे बनने का कारण तो होगा ना। आप राजस्थान का देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए कालीबंगा मिलेगा आपको। आप देखें गुजरात में देखिए लोथल मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से राखीगढ़ी आपको हरियाणा मिल गया। तो इस तरीके से पंजाब में, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता जो था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, वो इन बैंक पे, इंडस रिवर के बैंक पे जब ये बना, यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ के पहले फर्टाइल लैंड होगा ना। तो फर्टाइल लैंड होगा, तो इस तरीके से देखें हम लोग, तो फर्टाइल लैंड होने की वजह से वहां पे सिविलाइजेशन का विकास हुआ। अब सिविलाइजेशन का विकास हुआ और एक समय ऐसा आता है 1750 BC में, अगर
तो बिफोर क्राइस्ट अगर हम लोग देखें तो वहां से इंडस सिविलाइजेशन क्या हो जाता है कि खत्म हो जाता है। और 250 साल यानी 250 ईयर्स देखते हैं कि बीच में कोई भी सिविलाइजेशन विकास नहीं कर पाता है, कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हो पाता है। और जब आप देखेंगे कि फिर लेटर ऑन क्या होता है कि वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। जब वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है तो भी वहां से पंजाब हरियाणा यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगेस प्लेन है वहां पे ये आगे वैदिक सभ्यता के लोग जो होते हैं आप वहां पे आके एस्टेब्लिश होते हैं। तो अगर ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि जो ये राजस्थान का जो एरिया है आपका, जो आपका ये राजस्थान का जो एरिया है वो एरिड हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो इन्होंने बताया, बहुत डिफरेंट आइडिया आया, लेकिन सबसे जो एक सर्वमान्य या सबसे ऑथेंटिक आइडिया है वो एनवायरमेंटल चेंज के बारे में जाना जाता है। इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, अब इसी से आपका क्लाइमेट चेंज हुआ, जो आज के दौर में बहुत बड़ा इशू बना हुआ क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट चेंज होता है और राजस्थान का जो एरिया है वो एरिड बन जाता है। ठीक है, तो पहला ये हुआ। लेकिन आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, तो प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो आखिर राजस्थान का जो रीजन है, जो इंडियन डेजर्ट है, वो कैसे बना है। ठीक है, तो इसके पीछे आज का जो प्रेजेंट रीजन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखें हम लोग कि राजस्थान कहां पे लाइज करता है, कहां पे राजस्थान है। तो देखिए ठीक है, ये आपका हो गया, ये वाला जो एरिया आपका है वो राजस्थान है। ठीक है, ये आपका राजस्थान है। यहीं पे आप देखेंगे एरिड, यानी कि गुजरात का भी जो नदन पार्ट है वो एरिड है। ठीक है, तो एरिड है, ये कैसे है? तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन है ना, सबसे पहले इसका देखते हैं कि भूभाग यहाँ पे, इसका जो टेरिटरी है वो यहाँ पे यानी राजस्थान में है। इधर आ जाइए तो थोड़ा दिल्ली तक ये पहुंचेगा, फिर पंजाब का सम एरिया इसको कवर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि ये इंडियन डेजर्ट है। तो इंडियन डेजर्ट है, तो ये बना कैसे? ये इंडियन डेजर्ट बना कैसे? तो उसके पीछे सबसे सर्वमान्य जो आइडिया है ना, सर्वमान्य जो साइंटिफिक रीजन देते हैं, यहां पे आप देखेंगे अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है। तो ये अरावली यहां पे जस्ट नॉर्थ टू साउथ ये फैला हुआ है। अरावली तो जब आप देखेंगे कि जब इंडियन मानसून आती है, ठीक है, तो जब इंडियन मानसून जब आते हैं तो उसका ये जो एक शाखा जो आके आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट से टकरा जाती है, वेस्टर्न घाट से। और दूसरा जो शाखा है ना, जो दूसरा ब्रांच यहाँ से आके केरल से होते हैं ऐसे, ये आपका बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो एक क्या हुआ, एक अरेबियन ब्रांच हुआ, अरेबियन ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है ना मानसून का, वो यहां से आकर चली जाती है आपका नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एक पटकाई बूम, ठीक है, क्या पटकाई बूम एक यहाँ पे चेरापूंजी में जब गारो खासी जयंतिया जो यहाँ पे लाइव करता है, जैसे कि हम लोगों ने इंडियन पेनिनसुला में पढ़ा था और हम लोग हिमालयन रीजन जब पढ़ रहे थे तो वहां भी देखे थे। तो गारो खासी जयंतिया यहाँ पे 3 जो आपका देखेंगे कि माउंटेन है, यहीं से ये और यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आके इंडियन मानसून जब यहाँ पे आके टकराती है तो ये यहाँ से मूव करके अभी चले जाती है, जो कि आके हिमालय से टकराकर फिर वो ऊपर जाके कंडेंसेशन करके करती है ऊपर जाके, और वो फिर वर्षा के रूप में नीचे आती है। और जो इंडियन प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, वहां पे हेवी रेनफॉल करती है। ठीक है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल। जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे
मानसून पढ़ेंगे तो वहां पे ये जो फेनोमेनन है ना, इसको अच्छा तरीके से डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझने के लिए कि ये राजस्थान का एरिया एरिड कैसे है उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अरावली रेंज है, जस्ट नॉर्थ टू साउथ ऐसे लाई करते हैं। यहां से अरेबियन सी का यहाँ पे देखेंगे कि नर्मदा है, तापी है, तो यहां से एक ब्रांच ना ये नर्मदा से होते हुए ये बढ़ के आगे आ जाती है, छत्तीसगढ़ तक पहुंचती है, ठीक है। यानी कि मानसूनी पवनें या छत्तीसगढ़ तक नर्मदा को लेकर पहुंचती है। यहां पे देखेंगे आपका ठीक है, एक प्लेट जब यहां से गुजरात होते हुए होते हुए मानसून के पवनें जब जाती हैं, चलती हैं, और तो ये लगातार ये पार करते हुए यहाँ पे आके आप देखेंगे कि पंजाब में यहाँ पे हिमालय तक जाती हैं, जाते जाते वहां पे खत्म हो जाती हैं। जो भी बचता है वो माउंटेन जो वो जाके हिमालय से टकरा जाती हैं और वहां से हिमालय पे टकरा के फिर यहाँ पे वर्षा करती हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मानसूनी पवनों को रोकने के लिए एक क्या होना चाहिए, एक डिवाइडर होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि मानसूनी पवनें चले, मानसूनी पवनें आए और वो उस क्या उसको बोलते हैं अरावली से या कोई भी यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है ना। तो एक डिवाइडर होना चाहिए, ऐसा हवा को रोकती है और रोकने के बाद ये हवा ऊपर की अपलिफ्ट करती है। और जब अपलिफ्टमेंट होता है, जब यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होगा तो ऊपर जाके कंडेंसेशन होके यहाँ पे क्लाउड बनाएगा। अब क्लाउड बना के यहीं से वो वर्षा करेगी। लेकिन जब देखेंगे कि जब यहां से पवनें चलती हैं तो अरावली इन लोगों को रोकने में, जो मानसूनी पवनें हैं उनको रोकने में अरावली क्या ये कैपेबल नहीं है। मतलब कि जब अरेबियन सी से मानसूनी पवनें चलती हैं राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में वर्षा करने के लिए, रेन होने के लिए यहाँ पे एक माउंटेन चाहिए था जो कि ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए था, वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए था। तो वेस्ट टू ईस्ट नहीं होने की वजह से यहाँ की मानसूनी पवनें यहाँ पे रुक नहीं पाती हैं और ये जो अरावली है वो अरावली नॉर्थ टू साउथ होने की वजह से यहाँ से पवनें उसे पार करते हुए पंजाब की तरफ जाके हिमालय से टकराती हैं। और जब यहाँ पे पवनों को कोई हडल नहीं मिलेगा, जब पवनों को कोई हडल नहीं मिलता है तो यहाँ पे रेन कम होगा। और जब रेन कम होगा, यहाँ का जो औसत वर्षा है ना, जो एवरेज है 150 mm है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ का जो रीजन है ना वो एरिड बना हुआ है। तो राजस्थान का रीजन एरिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मानसूनी पवनों को रोकने के लिए कोई भी वैसा जो बड़ा माउंटेन होना चाहिए वो नहीं है, और नहीं होने की वजह से जो मानसूनी पवनें हैं वो आकर सीधा अरावली को पार करते हुए हिमालयन रीजन में चली जाती हैं, हिमालय से जाकर टकरा जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे पवनें, जो मानसूनी पवनें हैं, वो जो रेन करवाना चाहिए ना वो रेन हो नहीं पाता है। और जब रेन हो नहीं पाएगा तो यहाँ का जो एरिया है वो आपका एरिड बना हुआ रहेगा। तो इस तरीका से जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस हिसाब से यहाँ का क्षेत्र, जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, जो यानी कि इंडियन डेजर्ट है, वो इंडियन डेजर्ट कैसे डेजर्ट बना, तो उसका ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है। तो बस अब क्या है, यहाँ पे लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली, यानी कि इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली का वेस्टर्न पार्ट में ये लाई करता है। यहाँ पे है वर्षा, यहाँ पे एरिड क्यों बना हुआ है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा सेकंड फीचर इसका क्या है। देखिए, अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन। अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन का मतलब होता है आपका लहरदार। इसका जो हिंदी होता है वो होता है लहरदार, यानी कि जब आप ओशन करंट को देखते हैं ना, तो जिस तरीका से ओशन करंट है ऐसे चलती है, ठीक है। उसी तरीका से जब राजस्थान में जब आप जाएंगे तो यहां से जो पवनें चलती हैं तो यहां से सैंड को, जो छोटे छोटे जो सैंड होते हैं उसको कैरी करती हैं, और कैरी करते हुए जब आगे बढ़ती है, पवनें जब आगे बढ़ती हैं तो
जहां तक कैरी कर पाती है वहां तक कैरी करके, और जहां पे कैरी नहीं कर पाती वहीं पर वो ले जाके डिपॉजिट कर देती है। तो डिपॉजिट करने की वजह से जहां जहां पे जैसे डिपॉजिट होगा, और जहां का जो जो पार्टिकल, कहीं का पार्टिकल बड़ा होगा, कहीं का पार्टिकल छोटा होगा, तो बड़ा और छोटा पार्टिकल होने की वजह से ही ये अंडुलेटिंग शेप का बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जब जाएंगे राजस्थान में, या जब मूवी आप देखते होंगे, या यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि एंडुलेटिंग सैंडी प्लेन इन राजस्थान, या इंडियन डेजर्ट में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब पौने यहाँ से चलती हैं, जब पौने चलती हैं तो डिपॉजिट्स को क्या करती है, वो कैरी करके और उस डिपॉजिट के लाके यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। यानी एक जगह डिपॉजिट जो जहाँ पे होता है वहां से उठाकर उसको कैरी करके दूसरी जगह ले जाकर करती हैं, और इस तरीके का एक एंडुलेटिंग शेप बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंडुलेटिंग सैंडी प्लेन। तो आपको वहां पे मिलेगा राजस्थान में, जब आप देखने को मिलेगा। क्या है ये? सैंड डून्स है। तो सैंड डून्स है, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, आप सब मूवी देखते ही होंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, गजनी मूवी देख लेना आप लोग, जिसमें आमिर खान पागल होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉस वाली बात जो जो हो जाती है। तो उसमें एक सॉन्ग है, कोई एक सॉन्ग है, तो उस सॉन्ग में आप जब देखेंगे तो ये बहुत अच्छा से दिखाया गया है। जो सैंड डून्स जो है ना, वो बहुत तरीका से, जब या फिर आप हॉलीवुड मूवी देखिए, हॉलीवुड मूवी में ये सैंड डून, जैसे सहारा का सैंड डून बहुत बहुत मेजर बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। या फिर आप देखें इजिप्ट का मतलब इतना बड़ा होता है वहां का सैंड डून्स कि आप जैसे लगेगा कि कोई माउंटेन है, जैसे यहाँ पे हिमालय माउंटेन है, उस तरीके से वहां पे ड्यून्स देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान में भी ये सैंड ड्यून्स मिलते हैं, ठीक है। उस तरीका से फिर यहाँ का रेनफॉल 150 मिलीमीटर पर ईयर होता है। 150 रेनफॉल वहां पे कम क्यों होता है? जस्ट अभी जैसे अरावली है, यहाँ से जब मानसूनी पवनें चलती हैं यहाँ से, तो वो अरावली को पार कर जाती हैं, और जब अरावली को यहाँ पे गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर यहाँ पे जो है उससे यहाँ पे रेनफॉल, जब जो कुछ मानसूनी पवनें यहाँ पे टकरा कर ऊपर उठती, कंडेंसेशन होकर बादल बनता है, बादल बनने के बाद वहां से जब वर्षा होती है, तो जब ये देखेंगे कि आप यहाँ से एक लूनी रिवर निकलती है, जो कि राजस्थान का मेजर सबसे बड़ी नदी के रूप में देखा जाता है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे दिखा भी, देखिए लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट है, वो कहां से? तो यहीं से आपका गुरु शिखर से निकलती है, यहाँ से यानी कि अरावली से ये निकलती है, और ये जाके कच्छ रण, जो कच्छ का रण है, ठीक है ना, तो इसी को ये कच्छ का रण, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये यहीं पे खत्म हो जाती है, यानी वो विलुप्त हो जाती है, वो एंड हो जाता है यहीं पे गुजरात में जाके एंड हो जाता है। यानी जो लूनी है वो अरेबियन सी में नहीं जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब रिवर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे लूनी के बारे में अच्छा तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल कम है, तो जब राजस्थान में रेनफॉल कम होगा, यानी रेनफॉल कम होगा, देखिए यहाँ पे कहां पे आप आए, रेनफॉल कम होगा, तो जब रेनफॉल कम होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट क्या होगा, तो क्लाइमेट आपका एरिड हो गया, ठीक है। यानी कि आपका क्लाइमेट एरिड हो गया, क्योंकि वहां पे जो 150 मिलीमीटर पर ईयर मतलब वहां पे रेन होता है। तो जब ये रेन होने की वजह से वहां पे क्या होगा, इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत कम होगी। जब इवापोरेशन कम होगा तो कंडेंसेशन कम होगा, और कंडेंसेशन कम होगा तो वहां पे क्लाउड कम बनेगा, और जब क्लाउड कम बनेगा तो वहां पे रेन कम होगा। अब ये साइकिल हमेशा ये चलता रहता है, और जब ये चलता रहेगा तो वहां का जो क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट में वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं होगा, ह्यूमिडिटी नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां का क्लाइमेट एरिड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे काम करेगा, और सब्जेक्टिव यानी कि जब कॉन्सेप्चुअल डिटेल लेंगे तो वहां पे ऐसे काम करेगा। यानी कि रेनफॉल कम होगा तो
वहां का जो वातावरण है, वहां का जो एटमोस्फेयर है, वहां पे क्या क्या होगा कि ह्यूमिडिटी की कमी होगी। जब ह्यूमिडिटी की कमी होगी तो वहां पर क्लाइमेट एरिड होगा, और जब क्लाइमेट एरिड होगा तो वहां पे इवोपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कम होगा। इवोपरेशन का प्रोसेस कम होगा तो भी कंडेंसेशन का प्रोसेस कम होगा। कंडेंसेशन का प्रोसेस कम होगा तो क्लाउड कम बनेगा, और कम बनने की वजह से क्या होगा कि फिर से जो रेन होना चाहिए तो रेन कम हो जाएगा, और जब रेन कम होगा तो फिर वही ह्यूमिडिटी कम, एरिड जोन, बस ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। उस तरीके से अब देखें जब क्लाइमेट एरिड होगा तो वहां का लो वेजिटेशन कवर होगा, यानी कि वहां का वेजिटेशन बहुत ही कम होगा। जो वेजिटेशन जो डेंसिटी होगा बहुत लो होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी ही नहीं है ना, और जब पानी नहीं है तो आप जानते हैं कि जो प्लांट है तो प्लांट क्या है? लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग में आते हैं, और जब ये लिविंग थिंग में आएंगे तो लिविंग थिंग के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब वाटर जरूरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में एरिड क्लाइमेट है, यानी वाटर बहुत ही कम मिलेगा। जब वाटर बहुत कम मिलेगा तो वहां वेजिटेशन बहुत कम होगा। वैसे वेजिटेशन जो मिलेंगे जो एरिड क्लाइमेट को ही रेसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कैक्टस, वन ऑफ देम, कैक्टस उसमें से एक है, ठीक है। तो लो वेजिटेशन होगा, लो वेजिटेशन होने की वजह से जहां वहां पे देखेंगे कि दूर दूर तक बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलेगा, सिर्फ सैंडी सैंड मिलता है, यानी सैंड डून्स मिलेगा आपको देखने के लिए, और अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन की तरह दिखेगा आपको, वहां पे पानी बहुत ही कम मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग क्या है कि स्ट्रीम्स अपीयर इन रेनी सीजन। जैसे बताया ना कि यहाँ पे अरावली है, तो अरावली का ये जो मानसूनी पवने, मानसूनी विंड जो है, मानसूनी वो पार कर जाती है। जब पार कर जाने की वजह से वही जब छोटे छोटे जो इसका आपका आप देखेंगे पीक जो होंगे उससे जाके थोड़ा बहुत मानसूनी पवने यहाँ से टकरा जाती है, सपोज कि थोड़ा टकरा, अब टकराने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी गिरेगा, वर्षा होगी। अब थोड़ा बहुत वर्षा होने की वजह से वही वर्षा क्या होता है कि वो बह के नदियों की तरफ जाती है, कुछ दूर चलती हैं, वो फिर खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा पानी को कैरी कर ही नहीं पाती है, और कैरी कर नहीं पाती है, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी फोर्स आपको पढ़े होंगे। तो अब क्या होता है कि जब पानी ऊपर में आता है तो वो पानी को पोर कर जाता है, वो पोरस हो जाता है, और पोर करके वो नीचे चला जाता है, यानी कि नीचे आपका जो वहां पे सैंड है, सैंड के नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर बन जाता है। अब ग्राउंड वाटर बनते बनते जब नदियां जब एंड ऑफ द पॉइंट पहुंचती हैं तो उनकी पानी सारे ग्राउंड वाटर में वो पोर कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि स्ट्रीम्स अपीयर इन रेनी सीजन, बस ये रेनी सीजन में ही अपीयर होती हैं, ठीक है। हाँ, लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो इंडियन डेजर्ट है, तो इंडियन डेजर्ट के बारे में बस इस 9th क्लास के जो एनसीईआरटी है, 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो इतना ही उसमें फैक्चुअल डिटेल इसमें दिया हुआ है, जिसको हम लोग फैक्ट्स को कंसेप्ट के रूप में हम लोग इसे देखें। अब देखते हैं हम आइलैंड के बारे में देखते हैं। तो देखिए आइलैंड क्या होता है, आइलैंड कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइलैंड जो है वो फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्म होता है कि ये अर्थ है, कल ही हम लोग देखे थे ये कौन सा है, पैंजिया, ठीक है। तो जब ये पैंजिया, जब आप देखेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना, तो जब पृथ्वी का निर्माण होता है तब एक पैंजिया एक गोला बनता है, एक प्लैनेट के पूरा तरीके से एक गोला के रूप में रहता है। तो ये बहुत ही हॉट होता है, तो जब बहुत हॉट होगा तो इस पे जब कभी भी ऐसा क्लाइमेटिक रीजन आया होगा, ऐसा क्लाइमेटिक टाइम आया होगा जब यहाँ पे रेन हुआ होगा, और जब रेन होने की वजह से ये जो अर्थ है, तो ये जो अर्थ है ये ठंडा हुआ। तो जब ठंडा हुआ, जब आप देखेंगे कि कोई भी गर्म चीज ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा दीजिए कि जब अर्थ जो है वो
जैसे अर्थ है तो अर्थ में कभी ना कभी ऐसा क्लाइमेटिक रीजन आया होगा जब वहां पे पानी गिरा, वर्षा हुई। अब जब वर्षा होते होते क्या हुआ कि ये जो अपना अर्थ है वो ठंडा हुआ, और ठंडा होने की वजह से वो क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट किया। जब कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, कुछ पार्ट्स नीचे की ओर धस जाते हैं, यानी कुछ अपलिफ्ट करता है और कुछ सबमर्ज करेगा। और जब वही सबमर्ज करेगा तो लेट सपोज कीजिए कि ये है तो कुछ अपलिफ्ट कर गया और कुछ सबमर्ज कर गया, यानी कि कुछ सबमर्ज कर गया। अब ये एक लाइन ड्रॉ हो गया, तो ये जो हो गया इसको सी लाइन बोलते हैं, समुद्री रेखा बोलते हैं, सी लाइन बोलते हैं। जब भी कोई हाइट या ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो तो यही सी ज्योग्राफी में इसी सी लाइन को एक बेस माना जाता है। तो ऊपर का जो अपलिफ्ट हुआ वही आपका हो गया ऊपर का अर्थ, ऊपर का जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट है यानी कि लैंड फॉर्म मान के चलिए, लैंड फॉर्म। और जो नीचे चला गया, ये नीचे चला गया और वही रेन होते होते तो इसमें क्या हो गया, इसमें पानी आ गया, यानी कि वाटर आ गया, इसमें वाटर फिल हो गया। और जो वाटर फिल होने की वजह से ही ओशन बना। ठीक है, तो ओशन बना तो अब हम लोग देखेंगे कि ओशन में आइलैंड क्या होता है, ओशन में होता है। तो आइलैंड कैसे बना, तो जब ये ओशन बना तो ओशन में भी तो कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा था तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी छोटी छोटी हुई, जो छोटा कहीं बड़ा, तो जो हाईएस्ट हो गया वो पिक बन गया यानी माउंटेन बन गया, जो प्लेन हो गया वो प्लेन बन गया, वो कम हाइट का होगा ये आपका प्लेटू बन गया। तो उसी तरीका से जो प्रोसेस यहाँ हो रहा था वही प्रोसेस यहाँ हो रहा था, लेकिन ये ज्यादा नीचे चला गया और यहाँ पे जब पानी भर जाने की, यहाँ पे पानी फिल हो जाने की वजह से क्या हो गया, ये ओशन बन गया। ओशन बन गया तो ओशन में ही जब ये पहाड़ियां, मान के चलिए कि ये आपका माउंटेन है, ये आपका प्लेटू है और ये आपका प्लेन है। ठीक है, तो यही माउंटेन जब वो पीक होके जब ओशन का जो वाटर होता है, ओशन वाटर के ऊपर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड आइलैंड, वही आइलैंड कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकेंड इसका क्या हुआ कि जब आप देखेंगे कि जब वोल्केनो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, फर्स्ट देख लिए हम लोग। दूसरा सेकेंड क्या कि आपका वोल्केनो होता है। तो जब वोल्केनो होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हायर डेंसिटी का जो प्लेट होता है वो लोअर डेंसिटी का नीचे होता है। जब आप देखेंगे यहाँ पे लेट सपोज कीजिए कि ये आपका मेंटल है। ठीक है, तो मेंटल पे क्या होता है, मैग्मा होता है। अब ये मैग्मा बहुत ही हॉट होता है। तब क्या होता है कि यहीं पे जो होता है आपका मेंटल हमेशा इस फॉर्म में ये चलते रहता है। ठीक है, ये फॉर्म में ये चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडेंसेशन वाली प्रोसेस यहाँ पे चलती है। तो ये जो आपका जो सर्कुलर मोशन जो चलते रहता है, तो लेट सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये हो रहा है आपका, तो इसको बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। जो बेनी ऑफ जोन होता है कि जब हायर डेंसिटी वाला प्लेट जब मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है उस मैग्मा के टेम्परेचर को नहीं सह पाता है तो ये मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके जस्ट मैग्मा बन जाता है। तो जब मैग्मा बन जाएगा तो ये जो हायर डेंसिटी वाला प्लेट जो है वो फिर यहां से खींच के ये अपना लेट सपोज कीजिए कि यहां से मैग्मा से ये क्या हुआ, मेल्ट हो जाता है। तो इतना जो गैप हुआ वो गैप को ये यहाँ से जो प्लेट है वो इसको कवर करके फिर से यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो स्ट्रेच पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा। तो जब स्ट्रेच पड़ने की वजह से ये जो वोल्केनिक जो मैग्मा जो मेंटल में जो मैग्मा चल रहा है वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है ऊपर। ठीक है,
क्रस्ट में फोर्स, और कहीं भी यहाँ पे दरार मिला या थोड़ा भी कमजोर हुआ तो वहां से मैग्मा बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जब मैग्मा बाहर निकल जाता है तो ऊपर में एक लैंडफॉर्म बनता है। और जब ये मैग्मा जब ओशन के अंदर हो, ओशन फ्लोर पे हो और ये जब पीक की तरफ ऊपर उठ जाए, अब इस यहाँ पे वाटर से ऊपर आ जाता है, तब यही इसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बस बहुत शॉर्ट में इतना जान लें आप लोग, इतना होता है। ठीक है, तो पहला क्या कि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ तो उससे ओशन बना, ओशन बनने की वजह से ओशन बना तो वहां पे जो आपका पीक निकला, जो वहीं पे पीक निकला, जैसे लैंड पे माउंटेन बन गया, तो उसी तरीके से ओशन का भी वो माउंटेन है, और वही माउंटेन जब आपका वाटर से ऊपर आ जाता है और तो वो आइलैंड कहलाता है। दूसरा वोल्केनिक इरप्शन जब ओशन फ्लोर पे हो और वो जब जो पानी है वो पानी के ऊपर आ जाता है, तो वही फिर बन जाता है आपका आइलैंड बन जाता है। तो इस तरीके से आइलैंड बनता है। ठीक है, तो आइलैंड कैसे बनता है ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। तो अब क्या होता है कि जो इंडिया का जो आइलैंड का जो पार्ट है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इंडिया का जो आइलैंड है, यहां पे देखेंगे आपका अंडमान निकोबार है और यहीं पे आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। तो देखिए लक्षद्वीप जो है ना, जो क्लोज टू मालाबार कोस्ट और केरल कोस्ट, देखिए यहाँ पे आपका केरला है और इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट बोलते हैं, या इसको केरला कोस्ट भी बोला जाता है, केरला कोस्ट भी बोला जाता है। तो ये जो मालाबार कोस्ट है, यहां से आपका देखेंगे कि लक्षद्वीप का ये आपका सिचुएशन है, यहीं पे ये आपका लक्षद्वीप हो गया। तो लक्षद्वीप क्या हुआ, सबसे पहला फैक्ट क्या हुआ कि क्लोज टू मालाबार कोस्ट या केरला कोस्ट। ठीक है, ये कोरल आइलैंड है। देखिए अभी कोरल आइलैंड क्या होता है भाई, जैसा कि हम लोग देखें आइलैंड बना तो एक आपको अभी जस्ट बताया कि पृथ्वी का फॉर्मेशन, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो आइलैंड बने, और दूसरा वोल्केनो इरप्शन हुआ तो आइलैंड बने। ये कोरल आइलैंड क्या है, तो देखिए जैसा आप जानते हैं कि ओशन में ना बहुत सारे क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग थिंग्स। तो उसी में एक कोरल होता है, वो जिसको हम लोग माइक्रो लिविंग थिंग्स एक होता है। ठीक है ना, तो ये जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जिसका हम लोग मूंगा बोलते हैं। हम लोग जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग मूंगा बोलते हैं। जिससे बच्चा में हम लोग खेलते हैं ना बहुत सारे मूंगा लेके, या उसी को बाजार में देखेंगे तो मूंगा मोती भी जो मिलता है, तो ये मूंगा मोती ही कोरल है। एकदम आसान भाषा में समझिए, ये कोरल वही है। तब क्या होता है कि कोरल का डेवलपमेंट के लिए ना, कोरल के डेवलपमेंट के लिए कुछ कंडीशंस होता है। जब कुछ कंडीशंस होता है, यानी कि इससे फ्रेश वाटर चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, टेम्परेचर आपका 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, 20 to 25 डिग्री, यानी कि ये कहाँ मिलेंगे आपका ये ट्रॉपिकल रीजन का ये आपका जीव है कोरल्स। ठीक है, तो टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, यानी कि इन्हें ज्यादा हाई मतलब ज्यादा ये गहराई में, ओशन की ज्यादा गहराई में, ज्यादा डीप में नहीं बनते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, एक टेबल फॉर्म चाहिए, यानी कि जो पठार जो हम लोग बोलते हैं पढ़े देखो, तो टेबल फॉर्म का एक आइलैंड चाहिए। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस होते हैं कोरल का। लेकिन जब क्या होता है कि जैसे ज्यादा हीट बढ़ गया, या नदियों से फ्रेश वाटर की जगह पे बहुत सारे गंदा पानी चला जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट चला गया, या जो फ्लड होता है उसका वाटर चला जाता है, तो पार्टिकल्स में ना वेरी कर जाता है। अब ये पार्टिकल जब कोरल्स को खाना मिलता है, वो जब खाना खाते हैं तो कोरल के मुंह में भर जाता है, और जब कोरल के मुंह भर जाता है तो वो लोग चल नहीं पाते हैं, और एंड ऑफ द डे उन लोगों का डेथ हो जाता है। जब डेथ हो जाता है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। यानी कि अब यही कोरल जब ब्लीच कर जाते हैं तो ये मर जाते हैं। तो ये यहाँ पे जब कोई लैंड है, जब जिस ओशन में कुछ लैंड है वहां पे ये आके एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इसी तरीके से बार बार ऐसा होता है, यही कोरल ब्लीचिंग बार बार होगा। अब ये कोरल ऊपर भी लगातार ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब बढ़ते 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 जब ये ओशन का जो वाटर है, वाटर लेवल है, ठीक है, जो ये वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल के जब ऊपर में ऊपर तक ये जब पहुंच जाते हैं तो यही कोरल आइलैंड होता है, यही कोरल आइलैंड होता है, ठीक है। तो समझिए कोरल आइलैंड क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो को बार बार आप देखिए, ये कोरल आइलैंड क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ज्यादा नहीं है, बस 32 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए लक्षद्वीप भारत का पार्ट कैसे बना, इसके एक इंटरेस्टिंग ना एक स्टोरी है। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, जब बंटवारा होने के बाद क्या होता है कि कुछ क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चल गए और कुछ क्षेत्र थे वो इंडिया में आ गए, ठीक है। तो अब इंडिया और पाकिस्तान में तो ये बंटवारा तो हो गया, ठीक है, कि रेड क्लिफ लाइन से बंटवारा हो गया, कुछ पार्ट पाकिस्तान और कुछ पार्ट इंडिया। बट जो लक्षद्वीप जो था ना, ये लक्षद्वीप का बंटवारा नहीं हुआ था। कि लक्षद्वीप क्या हुआ, उस समय सरदार पटेल यहाँ का गृह मंत्री थे, ठीक है ना, इंडिया का गृह मंत्री थे। तो उस समय क्या होता है कि सरदार पटेल बोलते हैं कि अरे अब तो लक्षद्वीप तो पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी से यहीं पे कराची से वो लोग पहुंच जाएंगे। देखिए केरल मालाबार तक से लक्षद्वीप पहुंचना आसान है या यहाँ पे कराची से। तो क्या होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इधर से पाकिस्तानी नेवी चलती है, यहां से पाकिस्तानी नेवी चला और यहां से इंडियन नेवी चला, ठीक है। तो पाकिस्तानी नेवी को यहां पहुंचने में लेट हो गया और इंडियन नेवी चल जाके यहाँ पे तिरंगा गाड़ दिया, यानी तिरंगा गाड़ दिया और वहां पे सारे जो नेवी थे, एयरफोर्स, आपका मिलिट्री सब तैनात हो गए। तो यहाँ जब पाकिस्तानी नेवी पहुंचा तो वहां पे देखा कि इंडिया तो यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से लक्षद्वीप को अपनाया गया था, ठीक है। लेकिन लक्षद्वीप के जो लोग थे ना, उन लोग वहां पे जो जनजाति थी, ट्राइबल्स थे, उनको पता ही नहीं चला कि भाई इंडिया और पाकिस्तान क्या है। तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बारे में पता ही नहीं था, तब उन लोग इंडियन नेवी ने बताया कि ठीक है तुम लोग को बाद में बताते हैं, अभी स्थिर रहो। इसके बाद पाकिस्तानी नेवी यहाँ से चली जाती है और लक्षद्वीप जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लक्षद्वीप का कहानी है कि इंडिया में कैसे बना। उसी तरीके से गोवा का है, दमन दीव का है, पुडुचेरी का है, हर किसी का ये तो हर जो टेरिटरी है उसका एक अपना इतिहास होता है, ठीक है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है ना वो कहाँ पे है, कारावती में, ठीक है। कहाँ है, कारावती में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लक्षद्वीप कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये आपका अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार जो है ना वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, और जब स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है तो इसमें जब आप देखेंगे कि इसमें बहुत वेरी शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है। बस यहाँ पे 2-4 फैक्ट आपको मिलेगा। पहला फैक्ट इसमें जैसा कि क्लोज टू इक्वेटर के जस्ट क्लोज में है, यानी कि इंडिया का जब ये देखेंगे तो ये आपका चल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा इंडिया पे, ठीक है। तो और क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे इस फ्री लेक्चर सीरीज में, तब हम लोग देखेंगे कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है, यानी फॉरेस्ट जो है ना इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ही होगा, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पे है। अंडमान निकोबार 2 आइलैंड है, ठीक है। तो नॉर्थ वाले को अंडमान बोलते हैं और साउथ वाले को निकोबार बोलते हैं। तो एक फैक्ट इसमें आप लोग को बता देता हूं कि ये जो अंडमान निकोबार है वो क्या है, कौन सा आइलैंड है। तो देखिए जब ये हिमालय बना ऐसे, जब अरुणाचल प्रदेश को ऐसे पार करके ऐसे म्यांमार के पार करते हुए ऐसे बढ़ता है, तो इसी का जो ना ये एक्सटेंडेड पार्ट है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार जब ये जियोलॉजिकल फिनोमेनन में ये हम लोग देखेंगे कि अंडमान निकोबार
निकोबार कैसे हुआ। जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे ये देखेंगे या इंडिया का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ था, जब ये देखेंगे तो हम लोग कब कब कौन सा काल में कब हुआ। तो जब इस सब के बारे में जब हम लोग देखेंगे ना तो अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस तरीका से जो आपका फिजिकल फीचर ऑफ जो इंडिया था, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया था 9th क्लास का जो एनसीईआरटी क्लास, तो ये फ्री लेक्चर सीरीज का ये लास्ट टॉपिक था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसी तरह से और भी चैप्टर को इसको कवर करेंगे। ये आपका बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, खासकर 9th क्लास और जनरल कंपटीशन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात रही आईएएस और पीसीएस को, तो पीसीएस तक भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट तो इसमें क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि ये फ्री लेक्चर सीरीज का ये आज का ये टॉपिक रहा। आप लोग इस लेक्चर को बार बार देख के इस कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।